नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण। मैं हूं आशीष जौहरी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने पूरे देश में धार्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय बहस को जन्म दे दिया है। यह विवाद है दिगंबर जैन संतों की पिच्छी और भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के बयानों को लेकर। एक और मेनका गांधी का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय पक्षी मोर और वन्य जीवों की रक्षा करना है, जबकि दूसरी ओर जैन समाज का कहना है कि उनकी सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा पर बिना तथ्यों के प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। आखिर पूरा विवाद है क्या? अब तक क्या क्या हुआ? जैन समाज क्यों नाराज है? मेनका गांधी ने अपने नए वीडियो में आखिर क्या सफाई दी और अब ये आंदोलन किस दिशा में बढ़ रहा है, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। दरअसल दर्शकों, पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब मेनका गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान दिगंबर जैन संतों द्वारा उपयोग की जाने वाली पिच्छी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोर पंखों की मांग के कारण बड़ी संख्या में मोरों की हत्या की जाती है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई संत संसार का त्याग कर चुका है तो उसे पिच्छी के प्रति भी मोह नहीं रखना चाहिए। और बस यही बयान सामने आते ही देश भर के जैन समाज में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। और एक जीव को मार करके दूसरे जीव को बचा नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक जीव को मार करके कम से कम जैन में 15 लाख मोर मारे जाते हैं और ये साइंटिफिक है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये पिच्छी क्या है। दर्शकों, दिगंबर जैन परंपरा में पिच्छी केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि साधु जीवन का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है। इसे जीवों की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि चलते या बैठते समय किसी सूक्ष्म जीव को नुकसान ना पहुंच पाए। वहीं जैन समाज का कहना है कि पिच्छी बनाने में केवल प्राकृतिक रूप से गिरे हुए मोर पंखों का ही उपयोग किया जाता है। किसी भी जीव की हत्या करना जैन धर्म के मूल सिद्धांत और अहिंसा के विरुद्ध है। कि आप एक जैन संत के पास जाकर के, जो अहिंसा परमो धर्म का पालन करता है, जो परस्परो ग्रहो जीवा नाम की भावना रखता है, जो मन से, वचन से और काय से भी जीवों की हिंसा नहीं करता है, और आप तो दिन रात पापों में आसक्त रहती हो, लीन रहती हो, और आप उन साधुओं के पास जाकर के बात कर रही हो कि आप 15 लाख मोरों की हिंसा करती हो। अरे आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जैन साधु ना हर 4 महीने में इन बालों का अपने हाथों से लुंचन करते हैं कि इन बालों में जीवों की उत्पत्ति ना हो जाए। उस तरह का भी प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे साधु गाड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, पैदल चलते हैं, एसी कूलर पंखे का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने हाथ से अग्नि भी प्रज्वलित नहीं करते हैं, जो लाइट भी हमसे कम प्रयोग करते हैं। यदि एक चीते की भी हिंसा हो जाए तो जो प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, जो पत्ती को भी तोड़ना स्वीकार नहीं करते, जो घास पर नहीं चलते हैं, यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी यदि खत्म हो जाए तो रात्रि में जो पाबंदी नहीं करते, जो रात्रि में मौन धारण करते हैं कि यदि हम बोलेंगे तो बहुत सारे जीव हमारे इस मुख की वायु से मरण को प्राप्त हो जाएंगे, जो 24 घंटे में एक बार आहार और जल ग्रहण करते हैं, यदि उनके भोजन में एक छोटा सा बाल भी आ जाए ना
तो वह आहार और जल भी 24 घंटे तक ग्रहण नहीं करते। आज पूरे देश में दर्शकों इसका विरोध हो रहा है। मेनका गांधी के बयान के बाद दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कई स्थानों पर ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। संत समाज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के बयान की कड़ी निंदा की है। वहीं सामाजिक संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। दर्शकों, समाज की मांग रही है कि मेनका गांधी अपने बयान वापस लें और सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। वहीं दूसरी ओर मेनका गांधी ने भी सफाई पेश की है। विवाद बढ़ने के बाद मेनका गांधी ने एक लंबा वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा, मैं स्वयं को जैन विचारधारा का अनुयायी मानती हूँ। पिछले लगभग 50 वर्षों से जैन धर्म का सम्मान करती आई हूँ। मेरा उद्देश्य किसी धर्म का अपमान नहीं बल्कि वन्य जीव संरक्षण का है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को जैनी खुद समझती हूँ और आपका जो धर्म है, जो जैनियों का धर्म है, अभी नहीं 50 साल से मैं कह रही हूँ कि इससे परफेक्ट धर्म कुछ हो नहीं सकता। मैं प्रवचन करती हूँ जैनियों के सामने, सारे जैन गुरुओं को मैं मिल चुकी हूँ और मैं उनका आदर करती हूँ। उन्होंने बताया कि वह एक जैन आचार्य से आशीर्वाद लेने गई थी और वहीं यह चर्चा हुई थी। मैं गई थी वहां आशीर्वाद लेने और एक महात्मा आए थे श्वेतांबरों में से और दिगंबरों में से। पहले तो मैं श्वेतांबरों के साथ बात कर ली थी कि वो क्या करना चाहिए अहिंसा के बारे में। आपको मालूम है कि मुझे तो चींटी भी प्यारी है, पत्ता भी मत तोड़िए, सिल्क मत पहनिए, जेवर मत पहनिए, ये सब चीजों पर मैं बहुत महीनता से देखती हूँ। उसके बाद एक मुझे कहा गया कि एक दिगंबर के महात्मा वहां बैठे हैं, तो मैं खुद गई उनसे मशवरा करने और आशीर्वाद देने। दर्शकों, मोर पंखी को लेकर मेनका गांधी का क्या कहना है? मेनका गांधी का कहना है कि मोर एक साथ अपने सभी पंख नहीं गिराता। जंगल में गिरे हुए पंख जल्दी ही अन्य जीव खा जाते हैं। बाजार में बड़ी संख्या में बिकने वाले मोर पंख केवल गिरे हुए नहीं हो सकते। उनके अनुसार इसके पीछे अवैध शिकार का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। उन्होंने साथ ही ये भी दावा किया कि वर्षों से मोरों की हत्या हो रही है और इस विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। जब पंख गिरते हैं, मोर के एक साथ पंख नहीं गिरते हैं। अगस्त के महीने के बाद हर महीने एक पंख गिराता है। आपने कभी मोर को देखा है बिना पंख के? नहीं, मोरनी के पंख नहीं होते, मोर के तो पंख हमेशा होते हैं और वो यूं गिराता नहीं है। अब इंसान इंतजार में ये नहीं होता है कि एक पंख कहीं जंगल में गिर जाए तो उसको ढूंढ करके ले आए, क्योंकि जैसे ही वो एक पंख गिरता है वो धरती के जो छोटे छोटे जानवर हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरा है, उसको खा जाते हैं। तो नतीजा ये हुआ है कि मोर को मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक दर्पण ने मेरठ के मशहूर कवि सौरभ जैन सुमन से फोन पर बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार सौरभ भाई, मैं आध्यात्मिक दर्पण से आशीष जौहरी बोल रहा हूँ। हम ये जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में मेनका गांधी जी द्वारा जैन समाज के लिए बहुत ही अपशब्द का यूज किया गया और जिस तरह से जैन मुनियों का अनादरण किया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बेसिकली उनको ज्ञान नहीं है इस चीज का। उन्होंने मोर पंखी जो हमारे मुनिवर पिच्ची का रखते हैं जी, उस पर ये आरोप लगाया है कि मतलब 15 लाख से ज्यादा मोरों की हत्या जी इन परों के लिए की जाती है। जी अब उनको ये भी नहीं पता कि अगर किसी पक्षी से हम लोग परों को खींचते हैं जी तो बिना खाल खींचे और रक्त निकले जी वो प्राप्त हो ही नहीं सकता। फेदर उनका जो पर है वो प्राप्त हो ही नहीं सकता जी। ये मोर के अंदर एक खासियत होती है कि वो अपने परों को स्वयं गिराता है जी। बगैर किसी हानि के।
आपने देखे होंगे मोर पंखी के नीचे बिल्कुल शार्प वो होती है एयर, वो तभी हो सकती है जब वो स्वतः छोड़े। जी। अगर हम खींचेंगे ना पर को, जी। तो वो पर खींचने पे खाल भी साथ में आएगी बिल्कुल। और रक्त भी। जी। अब इतना उनको ज्ञान नहीं है और सीधे बैठ करके हमारे आचार्य से उन्होंने इस तरीके से बातचीत की। महाराज जी उनको क्लियर कर रहे थे, वो बात ही नहीं सुनी उन्होंने। जी। तो ये तो मतलब बड़ा अपमान वाली स्थिति उन्होंने कायम की वहाँ पर। देखने में आ रहा है जन आक्रोश बहुत ज्यादा है। आज मुजफ्फरनगर में भी इसको लेके एक मीटिंग की गई है जिसमें ये कहा गया है कि 30 तारीख से ये अभियान शुरू होगा। और एक्चुअली इंदिरा गांधी जी के समय भी एक बार यही हुआ था। उन्होंने परों को बेचने पर आपत्ति जताई थी, किसी भी पक्षी के परों को बेचने पर आपत्ति जताई थी। जी। तब भी जैन समाज ने आंदोलन किया था और उनको ये वाली बात बताई थी कि हम लोग जो परों का प्रयोग करते हैं उसमें जीव हिंसा नहीं है। भाई वो जैन समाज जो चींटी तक नहीं मारता, बिल्कुल, उसके लिए क्या ये संभव है कि वो परों को नोच करके किसी जीव को इतनी बड़ी प्रताड़ना दे? तो मूर्खता वाली बात है। वही दूसरी ओर अन्य समाजों में भी बात इस चीज को लेकर बात की है। उनका कहना ये है कि बंदरों ने सिर्फ एक शहर में नहीं पूरे देश में आतंक मचाया हुआ है, जिसको लेके मेनका गांधी के माध्यम से कई बार कहा जाता है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं होता कि बंदरों को छोड़ के जंगलों में छोड़े, लेकिन आतंकवादी मचाए रहते हैं बंदर। कई बार इस तरह की हत्याएं दुर्घटनाएं भी हुई है जिसमें लोग छत से गिर गए हैं, गिर वो गए। लेकिन इस ओर ध्यान न देकर उनका अलग चीज है जी। हाँ, पशु प्रेम एक अलग चीज है, लेकिन पशु के लिए मनुष्य की प्रताड़ना करना कहाँ तक उचित है भाई? बिल्कुल सही बात। हमारे धर्म में भी लिखा है जियो और जीने दो। बिल्कुल। भगवान महावीर ने स्वयं कहा पहले जियो फिर जीने दो। बिल्कुल। जो चीज आवश्यक है अपने जीवन के लिए पहले उसका तो परिपालन करें हम। बिल्कुल। तो अभी ये जो मुजफ्फरनगर में मीटिंग हुई है इसमें ये कहा जा रहा है कि 7 तारीख को शायद मौन जुलूस वो निकाला जाएगा और 30 तारीख से एक अभियान की शुरुआत पूरे देश में होंगे। ये पूरे देश में होंगे, केवल मुजफ्फरनगर में नहीं। मुजफ्फरनगर में आरंभ हुआ इस चीज का। जी। अभी मेरठ में जिन आचार्य सौरभ सागर जी महाराज का से चर्चा हुई है मेनका गांधी जी की, उन आचार्य का वर्षा योग मेरठ में फाइनल हुआ है। जी। अब आप खुद सोचिए कि जिन आचार्य का वर्षा योग मेरठ में फाइनल हुआ होगा, अब मेरठ कितनी बड़ी क्रांति करेगा उस बात को लेकर। बिल्कुल। सौरभ भाई, आप एक वरिष्ठ कवि भी हैं, सीनियर कवि हैं और एक अच्छी ख्याति प्राप्त रखते हैं। अब समाज का विशेष मांग क्या है, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली अपने हितों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर हमारे हितों को लेकर के इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां बना करके उनके ऊपर प्रहार करेंगे तो भाई ये तो फिर सीधे सी बात है कि आहत करने वाली बात है। और हम अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक समाज के साथ तो ये दोषपूर्ण व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, कहना गलत नहीं होगा जब तक इसको लेकर मेनका गांधी जी कोई माफी नहीं मांगती है खुले तौर से, तब तक ही जन आंदोलन पूरे देश में आंदोलन होगा। ना बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद। वन्य जीव संरक्षण कानून को लेकर भी मेनका गांधी ने अपने वीडियो में 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि उस समय मोरपंख के व्यापार को विशेष छूट दी गई थी और बाद में इसका दुरुपयोग होने लगा। हालांकि इस दावे पर अभी भी अलग अलग मत सामने आए हैं। जहां एक और तमाम जैन समाज पूर्व मंत्री मेनका गांधी के इस बयान से नाराज है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर मेनका गांधी ने अपने पुराने तर्क को दोहराया है। उन्होंने कहा, जब एक महात्मा सब कुछ छोड़ चुका है तो पंख का भी मोह आखिर क्यों? यही बयान जैन समाज की नाराजगी का एक बड़ा कारण बना है। जो धर्म में हमारे महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने सब कुछ छोड़ा है, मुझे अजीब लगता है कि अगर छोटी सी चीज की लालच भी हो, ये कहावत है ना कि हाथी निकला लेकिन उसकी पूंछ रह गई दरवाजे में, वही हालत है। 1972 में जब ये वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था तो उस समय जैनियों ने बहुत जोर लगाया इंदिरा जी पर कि किसी भी तरीके से जब आप मना कर रही हैं कि कोई भी पंख नहीं बिकेंगे तो आप इसको छूट दे दें मोर को। इंदिरा जी ने मान लिया और छूट मिल गई इस एक्ट में कि मोर पंख बिक सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, एकदम से जब मोर पंख को छूट दी गई तो ये दरवाजा जब खुलता है तो उसमें अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं।
ये जो 15 लाख नहीं, मैं तो कहती हूँ 20 लाख से ज्यादा है मोर जो मरे हैं। ये क्यों मरे हैं? क्योंकि ये दरवाजा जैनियों ने खोल दिया। दर्शकों, जैन समाज का कहना है कि अहिंसा उनका सर्वोच्च सिद्धांत है। किसी भी जीव की हत्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती और इसको लेकर जैन समाज के कई संतों ने अपने बयान दिए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। लोग डरपोक हो, सच कह रहा हूँ। इतना सुनने के बाद भी अगले का स्टेटमेंट क्या आता है पीछी को लेकर के? ये सब लाशें लिए हैं, लाशें। दिगंबर मुनि हाथ में पीछी नहीं क्या लिए हैं? ऐसे पागल लोग कह रहे हैं कि लाशें लिए हैं, लाशें। अरे एक बार सोचो तो, अगर मोरों को मार करके पीछी बनाएंगे तो अगली बार फिर पंख कैसे मिलेंगे? आप चाहते हो कि जैन मुनि खत्म हो जाए? चाहते हो तो आपको हर कॉलोनी में, हर मंदिर में, हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में FIR दर्ज कराना पड़ेगी कि हमारे जैन मुनियों को हत्यारा कहा जा रहा है। मोर पंख के लिए किसको हत्यारा कहा जा रहा है? जैन मुनि हत्यारे कैसे हो सकते हैं? प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते वो हत्यारे कैसे हो सकते हैं? और अगर मोर पंख की बात करें तो जैन समाज से क्यों करना? सभी भारत में बहुत सारे धर्म है, सभी से कहो। अभी 2 दिन पहले मुसलमानों का त्योहार था मुहर्रम, उसमें भी तो मोर पंख लेके निकले थे। अभी आप जाओ खाटू श्याम, वहाँ तो लाखों पंख रोज बिकते, रोज चढ़ते हैं। उनको क्यों ना कहो, उनको ही बंद करना पड़ेगा। सभी से मेरा कहना है, भारत के सभी धर्म के मानने वालों से कहना है, आज जैन दर्शन पर आँच आई है, कल आप पर भी आएगी। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व आप आचार्य सौरभ सागर जी महाराज के शरण में गई, दर्शनार्थ गई, और वहां जाकर के आपने जो दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य दिया है कि जैन मुनि 15 लाख मोरों का हत्यारा है, उसके जिम्मेदार हम जैन मुनि हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जैन मुनि, जैन संत कभी भी किसी भी मोर तो छोड़े, चींटी के भी हत्या का जिम्मेदार नहीं होता है। आपके रहते हुए आपकी सत्ता है, आप सत्ता पक्ष में हैं, आपका बहुमत है, आप पूरे देश में राज कर रहे हैं, देश से आधे से ज्यादा राज्यों में आपका भगवा फैल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन मोरों के हत्यारे के जिम्मेदार जैन संत नहीं होते हैं? यदि मोरों की हत्या हो रही है, राष्ट्रीय पशु पक्षी की हत्या हो रही है, इसके जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार आपकी सरकार है। आप कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं? आप इन हत्यारों को सजा क्यों नहीं दिलाया करते हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो अहिंसा और करुणा के अवतार संत हुआ करते हैं, उनको आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हत्यारा घोषित करके आए हैं। ये सबसे बड़ा कलंक आपने जैन साधुओं पर लगाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको किससे पूछना है? आप बहुमत में बैठे हैं सरकार में, आपको किससे सलाह लेना है? आपके रहते हुए इस देश में यदि गाय हत्या हो रही तो जिम्मेदार आप हैं। गाय यदि राष्ट्रीय माता घोषित नहीं होती है तो जिम्मेदार आप हैं। इस देश से मीट एक्सपोर्ट होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। इस देश में मांस भक्षण होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। ध्यान रखिए, सत्ता अपने पापों का ठीकरा संतों के सिर पर ना फोड़े। ध्यान रखना, आप अपनी जिम्मेदारी को समझने का प्रयास करिए। आपके रहते हुए कैसे मीट एक्सपोर्ट हो सकता है? 14 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार को बने हुए, राष्ट्र को, गाय माता को आप राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाए हैं। पिच्छी केवल प्राकृतिक रूप से गिरे हुए मोर पंखों से बनाई जाती है। मोरों की हत्या का आरोप पूरी तरह परंपरा पर लगाना अनुचित है। हमारे मेरठ संवाददाता मनमोहन जौहरी ने देश के वरिष्ठ कवि सौरभ जैन सुमन से सीधी बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज से आदरणीय मेनका गांधी जी की वो चर्चा जो इस समय विवाद का कारण बनी हुई है, और वो विवाद का कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो कि एक अबोध बालक अगर करे तो वो उचित लगती है, लेकिन अगर एक पढ़ी लिखी महिला, और वो भी जो पशुओं के प्रति इतना भारी प्रेम रखती हैं, न जाने कितने आंदोलन उन्होंने पशुओं के लिए लड़े हैं। हम तमाम जैन समाज के लोग हमेशा उनका बहुत आदर करते रहे, उनका बहुत सम्मान हम लोग करते रहे, क्योंकि उनके मन में पशुओं के लिए प्रेम है। लेकिन कोई चीज अगर आपको नहीं पता तो कम से कम जब हमारे गुरुदेव उस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं आपके सामने, आप उनको सुन भी नहीं रही और सीधे सीधे आप आरोप लगाए जा रही हैं, ये अनर्गल है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको नहीं पता कि मोरों की जो पिच्छिका होती है उसमें पंख जो लगाए जाते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, तो आपको नहीं बोलना चाहिए था। मैं आपको बताता हूं, कभी आप किसी भी पशु का या किसी पक्षी का कोई पर खींचेंगे तो वो बिना खाल खींचे या लहू के साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए। आप किसी भी पर को खींच के देखिए, उसकी स्किन जो पक्षी की है वो भी साथ में खींच करके चली आती है। मोर के पास एक ऐसा मतलब वो क्रिया करता है जिसमें वो अपने परों को झाड़ देता है, स्वतः उसके पंख स्वतः ही गिर जाते हैं।
आप कभी भी देखेंगे किसी मोर पंख को तो वो नीचे से बिल्कुल स्मूथ होते हैं, यानी कि वो झड़े हुए होते हैं। अगर आप खींचेंगे तो वो बिना स्किन के साथ लिए हुए पर वो वापस आ ही नहीं सकता, बाहर निकल ही नहीं सकता। आपने आरोप लगाया कि इतने लाख मोरों को मार दिया जाता है। वो जैन समाज जो अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा पर्याय है अहिंसा का, उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना पूरी तरीके से अनर्गल है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि न केवल जैन धर्म से, जैन समाज से, बल्कि हमारे आचार्य गुरुदेव से भी आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। दर्शकों, जैन समाज का कहना है कि यदि कहीं अवैध शिकार होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक परंपरा को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। जहां एक बार फिर मेनका गांधी ने अपने बयान को दोहराया, वहीं इधर विरोध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अनेक शहरों में बैठकें और सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जैन समाज की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में समाज के अनेक संगठनों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही बैठक में मेनका गांधी के बयान पर गहरा आक्रोश भी व्यक्त किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि मेनका गांधी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती हैं तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बैठक में यह भी घोषणा की गई कि 7 जुलाई से मौन जुलूस निकाला जाएगा, जो कि पूरे देश में हर शहर में निकाला जाएगा। इसके साथ ही चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। समाज का कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति के बयान का विरोध नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था के सम्मान का प्रश्न है। दर्शकों, अब यहाँ पर सवाल कई हैं। क्या वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है? निश्चित रूप से हाँ। क्या धार्मिक परंपराओं का सम्मान होना चाहिए? इसका उत्तर भी है हाँ। तो फिर समाधान क्या है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि कहीं मोरों का अवैध शिकार हो रहा है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि किसी धार्मिक परंपरा को लेकर कोई शंका है तो उसका समाधान संवाद और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि जब हम सिर्फ बयानबाजी करते हैं तो न कि सिर्फ एक धर्म के प्रति बल्कि उस पूरे समाज के प्रति भी नाराजगी का हिस्सा बन जाते हैं। दर्शकों, आज ये विवाद केवल पिच्छी का नहीं रह गया। ये धार्मिक विश्वास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक संवेदनशीलता और संवाद की संस्कृति की परीक्षा बन चुका है। एक ओर मेनका गांधी अपने उद्देश्य को वन्यजीव संरक्षण बता रही हैं, दूसरी ओर जैन समाज अपनी सदियों पुरानी परंपरा और धार्मिक अस्मिता की रक्षा की बात कर रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में क्या मेनका गांधी अपने बयान पर पुनर्विचार करेंगी? क्या दोनों पक्षों के बीच कोई सार्थक संवाद होगा? और क्या 7 जुलाई से प्रस्तावित आंदोलन इस विवाद को एक नई दिशा देगा? आध्यात्मिक दर्पण का उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ हर पक्ष को आपके सामने रखना है, ताकि आप स्वयं निष्पक्ष राय बना सके। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे थे आध्यात्मिक दर्पण की ये खास प्रस्तुति। यदि आपको ये विशेष रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर हाजिर होंगे किसी और विशेष रिपोर्ट के साथ। तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। आध्यात्मिक दर्पण की एक खास प्रस्तुति, पिच्छी विवाद, मेनका गांधी बनाम जैन समाज, पावर्ड बाय सिटी एंड सन्स, फैशन से संस्कृति तक।